एपिसोड की शुरुआत में ही फ्रेंड और बाकी सभी लोगों को ओर्बस सिटी दूर से दिख जाते हैं और वापस जाते समय फन फ्रेंड को कहती है कि एक बार आपको फर्स्ट क्लास मेस की सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम नॉर्थन प्लेट की ओर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड कहती है कि शायद मुझे वो सर्टिफिकेट लेना नहीं चाहिए क्योंकि मैं हमेशा उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें वो लेना चाहिए। फन कहती है कि शायद आपको नहीं पता, कुछ गिने चुने बेहतरीन मेजे से उस सर्टिफिकेट को हासिल कर पाए हैं अब तक। अगले सीन में हमें इन सभी को एक गाड़ी में जाता हुआ दिखाया जाता है। तभी फ्रीडन कहती है कि फंड के मुताबिक हमें पहले कॉम्बैट टेस्ट देना होगा, तो मुझे शायद कुछ स्ट्रेटेजी सोचना चाहिए। फंड कहती है कि इन टेस्ट के लिए तो आपका स्ट्रेंथ ही काफ़ी है। फ्रेंड कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, एक मैच के लिए उन लोगों का माना ही सिर्फ ताकत नहीं होता है, एक्सपीरियंस, टेक्निक, कंट्रोल, यूज़ और उन लोगों का एफर्ट ही उन लोगों का स्ट्रेंथ होता है। और मैं अपनी ज़िंदगी में 11 लोगों से हार चुका हूँ जिसका माना मुझसे कम है। उनमें से 4 डीमन है और एक मेरी तरह एल्फ है और बाकी से इंसान है। अगले सीन में हमें एक मैच को दिखाई देती है, उसके ऊपर कुछ बैंडिट्स हमला करते हैं पर तभी क्राफ्ट आकर उन लोगों को पीटता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर सही सलामत रहना चाहते हैं तो यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो मैच क्राफ्ट को थैंक यू कहता है और कहती है कि उसका नाम उबेल है और वो एक मैच है। क्राफ्ट भी अपना नाम बताता है और क्राफ्ट कहता है कि मुझे आसपास ही कुछ बैंडिट्स की बॉडी मिले है, उसको उन लोगों को एक मेज ने मारा है और बहुत ही स्किलफुल मेज है। तभी उबेल कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आए हो। क्राफ्ट कहता है कि नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्योंकि मैं खुद एडवेंचरर हूँ, पर हाँ किसी को बचाना मेरा काम होता है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ। उसके बाद उबेल वहाँ से जाने लगती है। क्राफ्ट पूछता है कि तुम शायद ओरवस की ओर जा रही हो। उबेल कहती है कि हाँ, मुझे अपने फर्स्ट क्लास मेस के टेस्ट देने के लिए जाना है। क्राफ्ट सोचता है कि फ्रेंड ने भी ऐसे ही कहा था। अगले सीन में हमें फ्रेंड और बाकी सभी लोगों को फर्स्ट क्लास मेस के लिए अपने नाम देने के लिए आते हैं। तभी उन लोगों को कहते हैं कि इस टेस्ट को देने के लिए 5th क्लास या उससे ऊपर होना ज़रूरी है। वो सुनकर ही फ्रेंड वहाँ से चले जाने की कोशिश करती है पर उसका हाथ फंड पकड़ती है और कहती है कि आप अगर चले जाए तो हम लोग क्या करेंगे। फ्रेंड कहती है कि तुम अकेले ही टेस्ट दो। फंड कहती है कि नहीं, हमें हार सकता हूँ, इसके बाद हमें मुसीबत होगी। फ्रेंड कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, क्या मेरा ये होली एम्बलम यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद ही एक बुरा आदमी फ्रेंड की वो होली एम्बलम देखकर उसे इजाज़त दे देती है टेस्ट देने के लिए। असल में ये टेस्ट 3 साल में एक बार होते हैं, इसीलिए फ्रेंड बहुत परेशान थी और क्योंकि उन लोगों को पास पैसा नहीं था इसलिए वो लोग फर्स्ट क्लास मेजेस हायर नहीं कर सकते नॉर्थ में जाने के लिए। उसके बाद वो लोग अपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उन लोगों के पास 2 महीने थे अपने एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम का समय आता है और उस समय तभी वहाँ के इंस्ट्रक्टर उन लोगों को कहता है कि पहले टेस्ट के लिए उन लोगों को 3 लोगों की एक टीम बनानी पड़ेगी। तभी उन लोगों को हाथों में एक कारा दिखाया जाता है, उस कारे की मदद से वो लोग अपना टीममेट्स ढूंढ सकते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने टीम बना लेते हैं। अगले सीन में उन लोगों को एक दूसरी जगह में देखा जाता है। वहाँ पे उन लोगों का इंस्ट्रक्टर एक केज में उन लोगों को एक बर्ड दिखाता है। उस बर्ड का नाम स्टाइल है और कहता है कि हर एक टीम के पास एक एक केज होगा। और साथ ही साथ इस टेस्ट को पास करने के लिए पहला कंडीशन ये है कि कल सूरज डूबने से पहले उन लोगों को इस केज में एक स्टाइल बर्ड पकड़ कर रखना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि उन सभी टीममेट्स को एक साथ रहना पड़ेगा एक टाइम पर ही। और साथ ही साथ किसी को भी इस टेस्ट एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक मेंबर भी गया तो पूरा टीम ही फेल हो जाएगा। इसके बाद ही उन लोगों का टेस्ट स्टार्ट होता है। फ्रेंड अपने दोनों टीममेट्स के साथ उस टेस्टिंग एरिया में चले जाते हैं और तभी वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसका नाम फ्रेंड है। उसमें से एक कहती है कि उसका नाम लाइन है और वो एक 3rd क्लास में है। साथ ही साथ दूसरे भी कहती है कि उसका नाम कने है, वो भी एक 3rd क्लास में है। और वो कहती है कि लविन और मैं एक साथ ही सेम मैजिक स्कूल से ग्रेजुएट किया है। तभी फ्रेंड पूछते हैं कि क्या तुम लोग को स्टाइल बर्ड के बारे में कुछ पता है। वो लोग कहते हैं कि नहीं। तो फिर ठीक है, हम लोग को उस बर्ड को ढूंढना पड़ेगा और साथ साथ ठीक से ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। वो लोग बहुत समय तक उस बर्ड को पूरे जंगल में ढूंढते रहते हैं और बीच में ही लविन और काने आपस में लड़ते रहते हैं। फ्रेंड उन लोगों को लड़ते हुए देखकर अपना अजीब शक्ल बनाते रहते हैं। कुछ समय बाद वो लोग थक जाते हैं। लविन कहती है कि मैं आसपास थोड़ा देख कर आती हूँ। उन लोगों को वो बर्ड मिल जाती है। फिर उन दोनों को कहते हैं कि थोड़ा ऑब्जर्व करो इस बात को। पर काने तुरंत ही अपने जादू से पानी को कंट्रोल करके उस बात को पकड़ने की कोशिश करती है और उसके बाद लविन अपने जादू से उस पूरे पानी को फ्रोज करते हैं और उस बात को पकड़ लेती है। पर फ्रेंड कहते हैं कि तुम लोग अब बैठ जाओ। तभी वो बर्ड अपने पूरे स्पीड से वहाँ से भाग जाते हैं और पूरे लेक के पानी उन लोगों के ऊपर आकर गिरती है।
फ्रेंड कहती है कि उसका हाई स्पीड साउंड से भी ज़्यादा है, इसलिए तुम लोग ऐसे इसको नहीं पकड़ पाओगे, हमें पहले थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उस पूरे दिन को ही हम लोग उसे ऑब्जर्व करने में लगा सकते हैं। फ्रेंड उन लोगों की टीम वर्क देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं, पर अगले ही पल वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। कुछ समय बाद हमें रात के समय देखा जाता है और वो सभी लोग सो जाते हैं, पर काने देखते हैं कि फ्रेंड वहाँ पे नहीं है, इसलिए वो आसपास देखने के लिए आते हैं। पर तभी उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करते हैं और उस समय ही फ्रेंड आकर उसे बचा लेती है। डिमन को हराने के बाद फ्रेंड और काने आपस में थोड़ा बहुत बात करते हैं। फ्रेंड पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करती हो। काने कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, वो थोड़ा रफ है, पर हमेशा वो मेरे साथ ही रहती है और मैं उसके साथ कभी नहीं छोड़ सकता। इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।